चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किए कि यहाँ पर सिद्ध करना था क्या, 3+2√5 एक परिमेय संख्या, यही सिद्ध करना था ना। तो यहाँ पर हम चूंकि हम जानते हैं, यहाँ लिखे हल, पहले क्या लिखे हल, उसके बाद यहाँ लिखे चूंकि हम जानते हैं कि 3 एवं 2, 3 और 2 जो है ये दोनों क्या निश्चित संख्या है ना, तो निश्चित संख्या जो हो वो परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 और यहाँ 2 जो हुआ ये दोनों क्या, एक परिमेय संख्या हुआ, क्या हुआ, परिमेय संख्या, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम इसको सिद्ध करेंगे कि 2√5 एक अपरिमेय है, उसके बाद फिर बाद में करेंगे सिद्ध कि 3+2√5 क्या है, एक अपरिमेय है, ठीक ना। ये दोनों को अलग करके भी कर सकते हैं और दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर अलग करके यदि करेंगे क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या, इसीलिए दो परिमेय संख्या, ये दो परिमेय संख्या हुआ, एक हुआ 5, ये 5 अपरिमेय संख्या हुआ, ये 5 क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। अब 2 और 5 के बीच कुछ नहीं तो गुना सिपाही ना, तो बोलेंगे संख्या का गुणनफल, क्या, गुणनफल अपरिमेय होता है, समझ में आया। किसी भी जगह परिमेय संख्या लेते हैं या तो अपरिमेय संख्या लेंगे तो उसका गुणनफल बोले, योग बोले, अंतर बोले या भागफल बोले, हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है, क्या होता है, अपरिमेय, ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर अपरिमेय हो गया। अब यहाँ तथा में करनी है, तथा 3 एक परिमेय संख्या, ये इसको तो सिद्ध करनी है कि ये क्या है, 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये पहले भी हम सिद्ध कर चुके थे, ठीक ना। अब यहाँ पर 3 आ गया आगे, तो 3 आ गया, तो यहाँ पर बोले कि 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय तथा अपरिमेय, इसीलिए यहाँ पर इस तरह भी लिख सकता है, इसलिए परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग, यहाँ बीच में क्या है, जोड़ है ना, तो जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, योग, क्या बोलते हैं, योग। तो योग क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ लिखा गया आता 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह भी बना सकते हैं या तो इस तरह हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रखिए, सबसे पहले हम चूंकि लिखेंगे, हम जानते हैं कि 3, 2 एक परिमेय संख्या एवं 5 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ तक लिख ली, ठीक है ना। अब यहाँ जो बनावट है, तो यहाँ हम किए थे अलग, इसको अलग किए, इसको अलग किए, लेकिन यदि हम तीनों को एक साथ भी कर दें तो भी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। तो एक साथ कैसे करेंगे, तब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 3 एवं 2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, एवं √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 क्या हमारी परिमेय संख्या, और यहाँ दोनों वो परिमेय संख्या और वहां √5 क्या हुआ, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का लिखेंगे। अब यहाँ इसीलिए परिमेय, यह हुआ परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या हुआ, तो 3 और 2 परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं का पहले क्या है, गुना है, तब योग है, दोनों है ना, गुना भी और योग भी है, तो गुना योग है, क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या का गुणनफल एवं योगफल अपरिमेय होता है, क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है ना। अतः 3+2√5 एक एक अपरिमेय संख्या है, ये जो इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, ऊपर वाला मिटा दिए, अगला 3 नंबर देखिए क्या है। 3 नंबर में देखिए क्या कहता है कि सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। 3 का 1 नंबर में कहता है 1/√2, 1/√2 है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे चूंकि, सेम उसी तरह बनाएंगे जैसे भी बनाए, चूंकि 1
एक परिमेय संख्या है। क्या एक परिमेय संख्या है एवं ये जो √2 है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यह हम सिद्ध कर चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। एवं √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। समझ में आया। यहाँ देखिए कि एक परिमेय संख्या है क्योंकि एक का निश्चित मान है, ठीक है ना, लेकिन √2 जो है उसका कोई निश्चित मान नहीं है, ठीक है ना। इस कारण से ये एक परिमेय संख्या हुआ और √2 जो हुआ एक अपरिमेय संख्या हुआ, ठीक है ना। या और √2 अपरिमेय संख्या, ये हम पहले भी सिद्ध कर चुके थे। क्या लिखेंगे, यह हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, ठीक। समझ में आ गया यहाँ तक। अब लिखेंगे अब परिमेय तथा, अब हम जानते हैं कि, यहाँ लिखना, हम जानते हैं कि, अब हम जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय, क्या अपरिमेय का, यहाँ का क्या है, भाग में है ना, भाग में है ना, तो यहाँ बोलेंगे भागफल। क्या बोलेंगे, भागफल का भागफल अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। समझ में आ गया। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। डायरेक्टली इस तरह बना दिए, उतना हमको काय ताम झाम करना जाएगा, पी क्यू ये मानिए, उसके बाद ABCD मानिए, फिर सिद्ध कीजिए। डायरेक्टली हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ एक परिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय का भागफल लेंगे तो क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, वो परिमेय होगा। तो परिमेय हुआ तो यदि वहाँ जो अपरिमेय हुआ तो यहाँ पर परिमेय थोड़ी ना होगा, यहाँ पे तो अपरिमेय ही होगा। 1/√5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। समझ में आ गया। दूसरा नंबर इसी का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है दूसरा, 7√5 है। कितना है, 7√5। तो वही लिखेंगे, चूंकि 7 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। 7 एक परिमेय संख्या है एवं √5 यहाँ है तो वहाँ √5 दे देंगे, एक परिमेय संख्या है, या पहले हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय का गुण भागफल, यहाँ भाग था तो यहाँ भागफल लिखे, ये हमको क्या है, गुना में है ना, तो गुना है तो वहां पर क्या लिखेंगे, गुणनफल। क्या दे देंगे उस जगह, खाली गुणनफल अपरिमेय होता है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। समझ में आ गया। अगला देखो क्वेश्चन में क्या है, कहता 3 + 6 है ना, 6 + √2, यहाँ उसी तरह बनाएंगे। यानी कहेंगे कि चूंकि 6 एक परिमेय संख्या है, 6 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना, और √2 जो एक अपरिमेय संख्या है, हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, वहां तक हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि परिमेय तथा अपरिमेय का, अब यहाँ पहले भाग था भागफल लिखे, गुना था गुणनफल लिखे, अब यहाँ पर क्या है, जोड़ है ना, तो जोड़ है तो योगफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, योगफल अपरिमेय होता है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, आंसर उत्तर का, ठीक। समझ में आ गया। 1.3 में किसी को कोई दिक्कत, 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का खत्म हो गया, ठीक। चलिए देखिए आगे क्या है, 1.3 के बाद इधर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर आगे सीखेंगे कि सवाभाज्य संख्या क्या है, ठीक ना। उसके बाद सीखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, ठीक ना। उसके बाद शांत संख्या को शांत है या अशांत है कैसे सिद्ध करें, कैसे जानेंगे कि कोई भी संख्या शांत है या तो अशांत है, ठीक है ना। समझ में आया। तो इस तरह का क्वेश्चन कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक। समझ में आ गया। बाकी आज भर के लिए यही रहने दीजिए। 1.3 टोटल बना के आइएगा उधर, और प्लस में
पीछे का जितना था, रूट 2, रूट 3, रूट 5, 5 तो 5 और 5 तो अभी इसी किताब में है तो 5 छोड़ देना है, 5 दिया है ना, तो 5 को छोड़ देना है, बाकी 1.3 में तो 5 मिल ही जाएगा, और रूट 7, ये तीनों को सिद्ध करके आना है। ठीक।